सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुधा बुंदेला, प्रवक्ता हिंदी। आज आपके समक्ष कृतिका भाग 2 माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय ने माता का आंचल का जो अंश है, उनका उपन्यास जो 1926 में लिखा गया था, प्रकाशित हुआ था, उसका एक अंश मात्र है, जो हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। तो माता का आंचल, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, आंचल यानी माता का साड़ी का पल्लू, माता के दुपट्टे का पल्लू, माँ का सहारा, नाम से ही विदित हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज हम शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखित माता का आंचल, जो कि शहरी वास से दूर किसी ग्रामीण अंचल का बहुत ही सुंदर, मनोरम और सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है, का वर्णन करने जा रहे हैं। यहाँ लेखक शिवपूजन सहाय जो हैं, वो स्वयं अपने बचपन की यादों को उकेर रहे हैं। उन्हें हर पल जो उन्होंने जिए थे, वो सब आज याद आ रहे हैं। और आज जैसे जैसे हम माता का आंचल पाठ पढ़ेंगे, वैसे वैसे आप सबको अपने बचपन की तस्वीर सामने आती दिखाई देगी। तो पाठ जो है कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ मैं लेखक के लिए मैं शब्द या हम शब्द का भी प्रयोग कर सकती हूँ, जो स्वयं लेखक के लिए होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, लेखक कहते हैं कि सुबह सवेरे नहा धोकर निबटकर मैं बाबूजी के साथ ही कहाँ बैठ जाता था, उनके पूजा स्थल पर बैठ जाता था, जहाँ बाबूजी पूजा करने बैठते थे। और उनसे मैं दिक करता था जब वो रामायण पाठ करते कि बाबूजी मेरे भी त्रिपुंड लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? भभूत का तिलक लगा दिया जाए। बाबूजी इस बात से बहुत बार तो प्रसन्न होते, और कभी कभी वो नाराज होते, और कभी झुंझलाहट में जो है मेरी ओर देखते, लेकिन मुझे वो तिलक लगा दिया करते थे। क्योंकि लेखक कहते हैं कि मेरा जो माथा था, ललाट था, वो बहुत चौड़ा था, और उस पर जो त्रिपुंड था, त्रिपुंड कैसा? ऐसा त्रिपुंड यानी 3 आड़ी रेखाएं, 3 आड़ी रेखाएं जो थी माथे पे लगा देते, और मैं एकदम कैसे लगने लगता था? बम भोला लगने लगता था। अब लेखक कहते हैं कि वैसे तो मेरा नाम भाई क्या था? तारकेश्वर नाथ था। क्या था बच्चों? तारकेश्वर नाथ। किंतु मेरा नाम क्या पड़ गया? भोलानाथ पड़ गया। क्यों? एक तो मैं त्रिपुंड लगाता था, और दूसरे बड़े बड़े क्या थे? मेरे बाल होते थे, और इस वजह से मैं एकदम कैसे लगने लगता था? भोलानाथ, बम भोले जैसा दिखाई देता था। लेखक कहते हैं क्योंकि मेरी माँ के साथ मेरा नाता क्या था? सिर्फ दूध पीने का था। बाबूजी के साथ ही उनके बाहर वाली कोठरी में सोया करता था, और जब बाबूजी पूजा कर रहे होते, जब वो अपनी राम नामा जो भई थे, उस पर 1000 राम राम के नाम लिखते थे, और फिर 500 पर्चियाँ काटते, और उन पर्चियों में सब में राम राम का नाम लिखते, और सब में आटे की गोलियाँ दबा देते थे। अब लेखक कहते हैं कि मैं बाबूजी के साथ कहाँ जाता था? गंगा नदी के किनारे। क्या पैदल चल के? नहीं, बाबूजी मेरे को अपने कंधे पर बैठा के लेके जाता था। मैं चारों तरफ देखता रहता था, आनंद प्राप्त करता था, और जब बाबूजी मछलियों को चारा डालते थे, तो मैं प्रसन्न होता रहता और मुस्कुराता रहता, और कभी कभी मछलियों को मैं भी चारा फेंक देता था। चारा डालने के बाद लेखक क्या कहते हैं कि भाई बाबूजी अब घर की तरफ लौटेंगे, लेकिन रास्ते में बहुत सारे क्या मिलते थे हमें? पेड़ पौधे आते थे। तो जिस पेड़ की टहनी झुकी होती थी, उस पेड़ की टहनियों पर बाबूजी मुझे बैठा देते, और क्या करते? झूला झुलाने लगते थे। और इससे लेखक कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न होता था, और मुझे बहुत मज़े आते थे। अब बाबूजी और लेखक जब घर पहुंचते, तो घर आने के बाद में भी बाबूजी, जिनको
अपने बच्चे के साथ अपनी ताकत का कमजोरीपन दिखाना था। वो अपने शरीर को क्या कर लेते थे, बिल्कुल शिथिल बना लिया करते थे। और शिथिल करके यानी ताकतवर कम होना। और लेखक के साथ क्या करते थे, कुश्तियाँ लड़ाते थे। और जब कुश्ती लड़ाते थे भाई, तो क्या होता था, बाबूजी हार जाते थे और मैं जीत जाते। बाबूजी तालियां बजाते, बाबूजी हंसते और मैं भी हंसता रहता था। और प्यारे बच्चों, फिर क्या होता था, मैं बाबूजी की गोद में बैठकर बाबूजी की क्या नोचता था, मूछें नोचने लगता था, खींचने लगता। तो बाबूजी हाथ पकड़ के मेरे हाथों को चूमने लगते थे। और फिर बाबूजी मेरे जो कोमल कोमल गाल थे उन पर क्या करते थे, अपनी मूँछों को चुभा देते थे। मूँछें जब चुभती तो मैं इधर उधर गालों को करता। कभी वो कहते दाएं गाल का चुम्मा दे दो, कभी कहते बाएं गाल का चुम्मा दे दो। और इस तरह से बाबूजी जो हैं चुम्मे लेते और मैं झुंझलाकर कभी कभी खड़ा हो जाता, उतर जाता, तो वो खूब मुस्कुराते थे और हंसते रहते थे। तो प्यारे बच्चों, हमने जो ये इसका पहला भाग है, जिसे मैंने इसे 3 भागों में बांट दिया, किसको, माता का आंचल को। 3 भाग हमारे कौन से, पिता और पुत्र का वर्णन, जिसमें बभूत लगाने का काम, और उनका नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ था, जो बाद में क्या नाम पड़ता है बेटा, भोलानाथ पड़ता है। भोलानाथ उसको बोलने लग जाते हैं। और अब वो मछलियों को भी भोजन खिला रहे हैं। तभी तो लेखक क्या कहते हैं, जहाँ बच्चों का संग वहाँ बाजे मृदंग। मृदंग यानी वाद्य यंत्र। और जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। तो लेखक क्या कहते हैं, अब भाई बाबूजी के साथ जो है मैंने बड़े मज़े किए हैं, आनंद किए हैं। अब हम इसके दूसरे भाग में आते हैं। दूसरा भाग हमने क्या बनाया, माता और पुत्र का वर्णन। तो माता और पुत्र जो हैं उसके वर्णन, ये एक बहुत ही प्यारा सा हमें चित्र दिखाई देगा। और बच्चों, आप भी कल्पना कर सकते हो कि आपके घर में आपके बाबूजी, आपके पिताजी आपको किस तरह से लाड़ लड़ाते हैं, किस तरह से आपका ध्यान देते हैं। और यहाँ पर ये भी देखेंगे कि माँ जो है उसका वात्सल्य जो है, उसका अपूर्व अद्वितीय प्रेम जो आत्मा से निकलता है, वो किस प्रकार से लेखक ने अपने पाठ के अंश के माध्यम से उकेरा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं कि बाबूजी के साथ जब मैं मछलियों को दाना खिला कर के घर लौटता था, तो अब बाबूजी की जो चौकी थी, उस चौकी पर आकर के हम लोग बैठ जाते थे। मैं भी बाबूजी के पास ही बैठ जाता और बाबूजी मुझे क्या खिलाते थे, दही और चावल दोनों मिला करके, सानना मतलब मिला करके मुझे खिलाते थे। और लेखक कहते हैं, जब मेरा पेट अफर जाता था, यानी जब मेरा पेट जोर से भर जाता था, तो उसके बाद में जो है मेरी माँ क्या करती थी, मेरी माताजी कहती थी कि आपको तो क्या नहीं आता, आप तो 4-4 दाने बच्चे के मुँह में देते जाते हैं, जिससे बच्चा भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग ही नहीं जानते। हाँ, तो बच्चों पता है माता क्या बोलती है, माता कहती है अपने पति से, आप तो 4-4 दाने बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। क्या कह रही है, आप तो 4-4 दाने बच्चे के मुंह में देती जाती हैं, जिससे बच्चा भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग ही नहीं जानते। और साथ में और दूसरी बात क्या करिए बच्चों, जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। कौन, बच्चा कौन है यहाँ पर, शिव पूजन सहाय जो हैं, उनके लिए उनकी माताजी कह रही हैं, जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। तो फिर बच्चों माता क्या करती है, जो सबकी माताएं करती है, उन्होंने जो है अपने पास अपने बेटे को बैठाया और गोरस, दाल, भात सबके सब मिला के बड़े बड़े कौर खिलाने आरंभ कर दिए। अब क्या था,
पेट लेखक का पहले ही अफरा रहा था, किंतु इतना सब खाना खिलाने के पश्चात फिर जो है लेखक के पिताजी कहते हैं, वाह भाई वाह, मेरा बेटा क्या बन गया, राजा बेटा बन गया है, अब तुम जाके खेल सकते हो। लेकिन बच्चों पता फिर भी क्या होता था, लेखक कहते हैं जैसे ही मैं अपने घोड़े को जो लकड़ी से बना हुआ है उसको रस्सी के साथ पकड़ के बाहर लेके जाता, तो जैसे ही माँ को मौका लगता था माँ मुझे खींच करके ले आती थी और चुल्लू भर कड़वा तेल, कैसा तेल, सरसों का तेल मेरे सिर में रमा देती थी और मैं बार बार रोता था, झुंझलाता था, लेकिन माता मेरी नहीं सुनती थी। और इतना ही नहीं, माँ मेरे क्या बनाती थी, एक चोटी गूंथ देती थी और उस पर भी क्या था, एक फूल वाला लट्टू बांध देती थी और अच्छा खासा कुर्ती टोपा पहना के कन्हैया बना देती थी। तो बच्चों उनकी जो माता है उनको इस प्रकार से लाड प्यार करती है कि बच्चा जो है ज़बरदस्ती करने के कारण जो है सिसकने लग जाता है, रोने लग जाता है। अब जब बाबूजी सिसकते हुए अपने बेटे को देख रहे हैं तो बाबूजी भला रुक कैसे सकते थे। लेखक कहते हैं कि बाबूजी जो है मुझे अपनी गोद में उठा लेते हैं और जब वो गोद में लेते हैं तो वो मुझे बाहर की ओर ले जाते हैं, बाहर क्योंकि मैं सिसक रहा हूँ। लेकिन मैं जैसे ही अपने मित्र मंडली को देखता हूँ, देखते ही मैं क्या करता हूँ, खुश हो जाता हूँ और प्रसन्न हो जाता हूँ और बाबूजी की गोद से तुरंत उतर जाता हूँ। तो बच्चों इसमें एक प्रश्न भी होगा कि भोलानाथ जो है बच्चों को देखकर, साथियों को देखकर सिसकना भूल क्यों जाते हैं। उनके भूलने के पीछे कारण क्या रहा है कि बाबूजी की गोद में बैठे बैठे अगर भोलानाथ रोते रहे तो बाबूजी उसे नीचे ही नहीं उतारेंगे और बच्चों की हुड़दंगबाजियाँ, क्रियाकलाप जो हैं वो उसको इतनी पसंद आ रही थी कि वो तुरंत चुप हो जाते हैं और गोद से नीचे उतर जाते हैं। तो आगे हमने तीसरा भाग बनाया इसका, वो क्या बनाया बेटा, क्रीड़ा वर्णन। क्या बनाया बेटे, क्रीड़ा वर्णन। तो क्रीड़ा वर्णन जो है उस ज़माने की बात है जहाँ 1926 में शिव पूजन सहाय ने अपना देहाती उपन्यास लिखा था। तो जो क्रीड़ाएं हैं, क्रीड़ाएं किस तरह की होती थी, चबूतरा, चबूतरे को किस रूप में मान रहे हैं, वो खेत के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या करते बेटा, वो जो है खेत बनाते और खेत में क्या करते, एक घिरनी भी गाड़ दिया करते थे और खेत के साथ ही क्या होता था, कुआं होता था। कुआं क्या खोदा जाता था, नहीं बच्चों, जो गली थी उस गली को ये बालक क्या समझते थे, कुआं मान लेते थे और मूंज की रस्सी की बनी हुई जो डोरी थी उससे वो क्या करते थे, कुएं से पानी खींचते थे और उनके जो दो मित्र थे वो क्या बन जाते थे भाई, बैल भी बन जाते थे जो मोठ का काम करते थे। और इसके अलावा जो कंकड़ पत्थर उनको मिलते थे छोटे छोटे, उनको वो किस रूप में प्रयोग कर रहे हैं, बीज के रूप में प्रयोग करते हैं। और अब जो है क्या होता है, उनकी खेती तैयार हो जाती है, जल्दी ही खेती बाड़ी पूरी हो जाती है और कटाई का काम भी शुरू हो जाता है। तो क्या खेत से ही बात बन गई, नहीं नहीं, अभी कुछ और भी कर रहे हैं। क्या करते हैं बच्चे, मिठाई की दुकान बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, जो पत्ते हैं उनकी क्या मान रहे हैं, पूरियाँ बनाते हैं और कच्ची जो मीठी है उसको जलेबी के रूप में प्रयोग करते हैं। एक सरकंडे के स्तंभ तैयार करते हैं और उसमें चंदोवा बना करके उसको ढक के रखते हैं और जिसमें तरह तरह के अपनी ओर से पकवान तैयार करते हैं। और दिया है तो उसको किस तरह से प्लेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इनकी मिठाइयाँ भी तैयार हो जाती। तो जब बच्चों की मिठाइयाँ तैयार हो जाती, सारे के सारे जो हैं खाने के लिए जीमनवार में बैठ जाते थे। जीमनवार यानी सब पंक्ति में जीमने के लिए, खाने के लिए बैठते। और फिर लेखक क्या कहते हैं, क्योंकि पिताजी लेखक को बहुत प्रिय थे, बहुत प्रेम करते थे, तो परिणाम स्वरूप बाबूजी जो हैं हमारे बीच में जीमनवार में आकर के
साथ में बैठ जाते और जैसे ही बाबूजी को हम देखते हम तुरंत के तुरंत क्या करते, भाग खड़े होते थे, चले जाते थे और घरौंदे को भी दुकान को भी तोड़ जाते थे। अब लेखक क्या कहते हैं कि इतने से भी बात नहीं बनी। अभी क्योंकि हम बेशक छोटे थे किंतु ज़िंदगी के मज़े हमने भी बचपन में बहुत लिए थे, बहुत सारे लूटे थे, जैसे कि बच्चों आप लोग भी आनंद प्राप्त करते हो। तो कैसे? लेखक कहते हैं कि बेशक हम छोटे थे, हम क्या निकालते थे, हम बारात भी निकालते और बारात में क्या बनते हम लोग, समधी समधी बनते थे। बारात एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की तरफ जाती थी और वहाँ से बारात वापस आती थी। और जो पिंजरा होता है कौन सा, चूहेदानी वाला, उसको क्या बना दिया जाता था, एक पालकी, और उस पर लाल रंग का कपड़ा ढक दिया जाता और कपड़ा ढकते ही उसमें मान लो कि कौन बैठी हुई है, एक दुल्हन बैठी हुई है। और लेखक कहते हैं मज़ा तो हमारा तब और बढ़ जाता है जब बाबूजी आते और धीरे से उस कपड़े को उठाते और हम सब के सब हंसते हुए खिलखिलाते हुए भाग पड़ते थे। तो आगे फिर लेखक क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि बच्चों बकरे पर बैठ के जाते थे हम। किस पर बैठते थे, बकरे पर बैठ के जाते थे। जो कोई बारात जाती थी उन बारात के ही आगे पीछे हम लोग निकलते जाते थे। और एक बार तो क्या होता है कि जो तिवारी जी जो थे उनको हमने क्या कहा, बूढ़ा बेईमान तिवारी। जैसे ही हमने उनको बोला वैसे ही वो हमारे पीछे भागे और हम सब के सब कहाँ चले गए, विद्यालय की ओर भागते हुए चले गए। और जहाँ पहुँचे वहीं पीछे तिवारी काका भी पहुँच गए और उन्होंने क्या किया, अध्यापक से शिकायत की। और जैसे ही हमारे अध्यापक जी से शिकायत की गई हमारी बहुत ज़ोर शोर से पिटाई भी हुई। और ये समाचार जो है कहाँ तक पहुँचा, बाबूजी के पास तक पहुँचा। बाबूजी तक जब खबर आई तो विद्यालय में पहुँचे और बाबूजी ने जो है मुझे पुचकारा, मनुवार की और शांत करने की कोशिश की। किंतु लेखक कहते हैं क्या मैं शांत हो पा रहा था, नहीं, मैं नहीं शांत हो रहा था। और कोशिश करके बाबूजी अपने साथ ही मुझे घर के लिए ले आए। किंतु ये बच्चों की बाल सुलभ क्रीड़ाएँ इतनी अधिक होती है कि उनको क्या चाहिए, बच्चे चाहिए, साथ चाहिए और वो सब मार पिटाई को भूल जाते हैं। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, वो बाबूजी ने हमें जैसे ही घर पर उतारा उसी समय सामने क्या था, एक मकई का खेत था। किस चीज़ का खेत था बच्चों, मकई का खेत था। तो हम सारे के सारे मित्र जो हैं कहाँ पहुँच जाते हैं, मकई के खेत में पहुँच जाते हैं। और क्योंकि हमारी हमेशा की तरह से आदत थी कि जो भी कोई बिल दिखता उस बिल से क्या निकालते थे, हम चूहे बाहर निकालते थे। और कैसे निकलेंगे वो, पानी डालने से। हम उसमें पानी डालते और चूहे उसमें से बाहर निकल आते थे। किंतु इस बार हमारे साथ कुछ गलत हो गया, उल्टा ही हो गया, जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। हमने जब खेत के अंदर टीले में जो छेद देखे, उन छेद के अंदर जो पानी इकट्ठा पड़ा था उसको जैसे ही डाला वैसे ही गणेश जी की रक्षा करने के लिए कौन आ गए, शिव जी भोलेनाथ आ गए थे। अर्थात कौन आए बच्चों, सांप निकल आया। क्या निकल आया, सांप निकल आया। अब आप कल्पना कर सकते हो कि सांप दिखेगा तो आपके हालात कैसे हो सकते हैं। तो बच्चों जैसे ही सांप देखा, लेखक कहते हैं दौड़ते हुए, भागते हुए, कोई उल्टे, कोई सीधे, कोई अटैचिड, किसी के पैर में चोट लगी, किसी के दांत टूट गए, किसी के हाथ टूटे और किसी के पैरों में कांटे चुभ गए। और सब के सब मित्र हम क्या हो गए थे, लहूलुहान हो गए थे। क्या हो गए थे, लहूलुहान। अर्थात हमारे सबके शरीर में चोट लगी थी और जिसके कारण खून बह रहा था। अब लेखक कहते हैं कि बाबूजी जिन्होंने हमें बचपन से इतना अधिक स्नेह किया था, इतना अधिक प्यार दिया था कि हमारी माता से सिर्फ हमारा संबंध दूध पीने मात्र का था।
बाबूजी के साथ ही हम बाहर कोठरी में सोते थे, बाबूजी के साथ नहाते थे, पूजा करते थे, क्रीड़ाएं करते थे, मस्ती करते थे, सब कुछ करते थे। किंतु उसके पश्चात भी लेखक क्या कहते हैं, जब सांप का खौफ आया और घर की ओर जब हम सारे दौड़े चले आए, और लेखक कहते हैं जब मैं भी दौड़ के आ रहा था तो पता है क्या होता है, बाबूजी मुझे गोद में लेते हैं, चुप करवाने की कोशिश करते हैं, किंतु लेखक चुप नहीं होते बल्कि और रोते हैं। और आखिर किसके पास जाते हैं, अपनी माता के पास। कहाँ जाते हैं बच्चों, माता के पास। और कहाँ छिपते हैं, उनके आंचल में जा कर के छिप जाते हैं। और जहाँ माता जो है बेटे से भी दुगुनी रोना शुरू कर देती हैं। जैसा कि आपने अपने घरों में भी देखा होगा, माँ ने एक थप्पड़ मार दिया तो वो आपसे भी ज़्यादा देर तक रोएगी, सिसकती रहेगी। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि भोलानाथ या लेखक शिव पूजन सहाय जो हैं चोटिल जब हो जाते हैं तो उसके पश्चात भी अपने पिता के पास न ठहर कर सीधे कहाँ जाते हैं, अपनी माता के पास जाते हैं। और जहाँ जाने के बाद उनको सुकून मिलता है, शांति मिलती है और प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि माँ उन्हें उनके घाव पर मरहम लगाती है, हल्दी का दूध पिलाती है और उन्हें बहुत अधिक मात्रा में प्रेम करती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने जो है क्या पढ़ा है आज, माता का आंचल। क्या पढ़ा है, माता का आंचल, जो अपने आप में एक बहुत ही समर्थ और शक्तिवान अर्थ को लिए हुए है। तो ये आपको उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को इस पाठ का सार समझ में आ गया होगा।